बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 20 की एग्जांपल नंबर 5। 4 एक्सपेरिमेंटर्स डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सैंपल्स ऑफ अ पाउडर। ईच मैन टेकिंग अ सैंपल ऑफ 6 कंसाइनमेंट देयर असेसमेंट्स आर। ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, इसकी 4 वैल्यूज़ गिवन है रो की सूरत में, और उसके बाद हमारे पास कंसाइनमेंट से इसकी कॉलम की सूरत में हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं। इसमें हमने करना क्या है, परफॉर्म अ टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑन दिस डाटा है। इसमें हमने टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का फार्मूला यूज़ करना है इस डाटा के ऊपर, एंड डिस्कस वेदर देयर इज़ एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट्स और बिटवीन ऑब्जर्वर। और इसमें हमने बिटवीन कंसाइनमेंट्स और बिटवीन ऑब्जर्वर के दरमियान सिग्निफिकेंट जो है वो डिफरेंस डिस्कस करना है। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास H0, जिसमें मैंने लिखा है μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 एंड μ6 आर इक्वल। तो यहाँ पे मैंने μ1 से लेकर μ6 तक वैल्यू को इक्वल क्यों यूज़ किया है, उसकी रीज़न क्या है। उसकी रीज़न ये, जो हमारे पास कंसाइनमेंट्स है इसमें हमारे पास 6 वैल्यूज़ है, इसकी वजह से मैंने H0 μ1 से लेकर μ6 तक लिया है। नेक्स्ट मेरे पास है H1, ये होता है H0 का अल्टरनेटिव, इसमें हम लिखेंगे ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट है H0 डैश, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में मैंने H0 यूज़ किया है तो नेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ H0 डैश। इसमें मैंने लिखा है μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश एंड μ4 डैश आर इक्वल। तो यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज़ तक क्यों लिए हैं, उसकी रीज़न ये है, जो हमारे पास ऑब्जर्वर की वैल्यूज़ है वो 4 है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 4 वैल्यूज़ तक यूज़ की है। नेक्स्ट मैंने लिखा है H1 डैश। H1 डैश जो है वो H0 डैश का अल्टरनेटिव होता है, इसमें हम लिखेंगे ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल। सेकंड स्टेप है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस एग्जांपल में हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है। जब आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन ना हो तो आपने अपनी मर्ज़ी से यूज़ करना होता है। तो मैंने यूज़ किया है अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जब आप टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का ले रहे होते हैं तो उसके बाद आपके पास 2 स्टेप होते हैं, एक होता है F1 और दूसरा होता है आपका F2। F1 में हम लिखते हैं S1 स्क्वायर ओवर S3 स्क्वायर, और F2 में हम लिखते हैं S2 स्क्वायर ओवर S3 स्क्वायर। S1 स्क्वायर मीन एस्टिमेटेड वेरिएंस फ्रॉम बिटवीन कंसाइनमेंट SS, यानी यहाँ पे आपने ऊपर बिटवीन कंसाइनमेंट SS की वैल्यू यूज़ करनी, और इसके नीचे S3 स्क्वायर मीन एस्टिमेटेड वेरिएंस फ्रॉम एरर्ड SS, और आपने इसके नीचे एरर्ड SS की वैल्यू यूज़ करनी है। नीचे मैंने लिखा है D.F। D.F मीन कि आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लिखेंगे न्यू1 विच इज़ इक्वल टू C-1। सी मीन के आपके नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें 6 कॉलम है तो सी की जगह मैंने 6 यूज़ किया है, साथ में -1, 6 में से 1 बाकी 5। नेक्स्ट मैंने लिखा है न्यू2 बराबर होता है R-1 और C-1। R मीन आपकी रोज़ और सी मीन के आपका कॉलम। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारे पास रोज़ जो है वो 4 बन रही है, तो R की जगह मैंने 4 यूज़ किया, साथ में -1। आगे सी मीन के आपके नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम हमारे पास है 6, तो सी की जगह मैंने 6 यूज़ किया, साथ में -1। 4 -1 विच इज़ इक्वल टू 3, 6 -1 विच इज़ इक्वल टू 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 15। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास F2, वो बराबर होता है S2 स्क्वायर ओवर S3 स्क्वायर। S2 स्क्वायर मीन एस्टिमेटेड वेरिएंस फ्रॉम बिटवीन ऑब्जर्वर SS। बिटवीन ऑब्जर्वर SS मीन कि आपने ऊपर बिटवीन ऑब्जर्वर SS की वैल्यू यूज़ करनी है, तो नीचे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड वेरिएंस फ्रॉम एरर SS, तो नीचे आपने एरर SS की वैल्यू यूज़ करनी है। नेक्स्ट मेरे पास है D.F मीन के आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो न्यू1 बराबर होता है R-1, R मीन के आपकी नंबर ऑफ रोज़। तो हमारे पास रोज़ की सूरत में 4 वैल्यूज़ है, तो R की जगह मैंने 4 यूज़ किया, साथ में -1, 4 में से 1 बाकी 3। नेक्स्ट मेरे पास है न्यू2 बराबर होता है R-1 और C-1। R मीन के आपके नंबर ऑफ रोज़, तो हमारे पास रोज़ की सूरत में 4 वैल्यू है, साथ में -1। आगे लिखा हुआ है C-1, सी मीन के नंबर ऑफ कॉलम जो आपके पास 6 है, साथ में -1, 4 में से 1 बाकी 3 और 6 में से 1 बाकी 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 15। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट जो स्टेप 4 है वो होता है कैलकुलेशन। तो वो जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन थी उसको हमने यूज़ करते हुए ये तमाम कैलकुलेशन करनी है। ये मेरे पास ऑब्जर्वर था, इसकी 4 वैल्यूज़ है, और कंसाइनमेंट्स थी उसकी हमारे पास 6 वैल्यूज़ है, यानी कि रो की सूरत में 4 वैल्यूज़ है और कॉलम की सूरत में हमारे पास 6 वैल्यूज़ है। उसको आपने यूज़ कैसे करना है, जो हमारे पास नंबर 1 कॉलम था उसमें जो वैल्यूज़ गिवन थी 4, उसको मैंने x का नाम दिया, नीचे मैंने तरतीब के साथ उन वैल्यूज़ को लिखा है। नेक्स्ट मैंने एक कॉलम बनाया x स्क्वायर का। x स्क्वायर मीन ये जो मेरे पास वैल्यूज़ गिवन इसका मैंने स्क्वायर लेना है। 9 है तो इसका स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। नेक्स्ट मेरे पास कॉलम 2 जो उसमें मेरे पास वैल्यूज़ थी उसको मैंने x का नाम दिया है, नीचे मैंने तरतीब के साथ उन वैल्यूज़ को लिखा है जो मेरे पास बुक के ऊपर गिवन थी। नेक्स्ट मैंने कॉलम x स्क्वायर का बनाया है। x स्क्वायर मीन ये जो आपके पास x की वैल्यूज़ है उसका हमने स्क्वायर लेना है, जैसे 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169।
उसके बाद मेरे पास ये थर्ड कॉलम है, जो मेरे पास वैल्यूज़ बुक के ऊपर गिवन थी उसको मैंने एक्स का नाम दिया है, नीचे मैंने तरतीब के साथ उन वैल्यूज़ को लिखा है। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर मीन ये जो हमारे पास थर्ड कॉलम में वैल्यूज़ है इसका हमने स्क्वायर लेना है। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। उसके बाद कॉलम 4, उसमें जो वैल्यूज़ थी उसको एक्स का नाम दिया, तरतीब के साथ उन वैल्यूज़ को लिखा। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर मीन ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है इसका हमने स्क्वायर लेना है। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 और 14 का स्क्वायर 196। नेक्स्ट मेरे पास कॉलम 5 है, उसमें जो मेरे पास वैल्यूज़ थी उसको मैंने एक्स का नाम दिया। नेक्स्ट मैंने कॉलम एक्स स्क्वायर का बनाया। एक्स स्क्वायर मीन ये जो मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ उसका मैंने स्क्वायर लेना है। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। नेक्स्ट मेरे पास कॉलम 6 है, जो मेरे पास वैल्यूज़ गिवन थी उसको मैंने एक्स का नाम दिया, नीचे तरतीब के साथ जो बुक वाली वैल्यूज़ उसको लिखा है। नेक्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर का बनाया। एक्स स्क्वायर मीन ये जो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ थी उसका हमने स्क्वायर लेना है। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100। नेक्स्ट कॉलम है यहाँ पे टी डॉट जे। टी डॉट जे मीन ये जो आपके पास वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जिसको मैंने एक्स का नाम दिया हुआ है, जो बुक के ऊपर गिवन थी इसको आपने टोटल करना है। जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपके पास टी डॉट जे की वैल्यू बन जाएगी 44। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड जो आपके पास कॉलम है उसकी जो वैल्यूज बुक के ऊपर गिवन थी उसको आपने ऐड करना है, तो उसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 44। इसी तरह थर्ड कॉलम है जो आपके पास वैल्यूज़ है उसको आपने ऐड करना है, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 39। इसी तरह जो फोर कॉलम है इसमें जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन इसको आपने ऐड करना है तो वो बन जाएगी 47। इस तरह जो कॉलम 5 है उसमें जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन इसको आपने ऐड करना है तो उसकी वैल्यू आपके पास बन जाएगी 44। इसी तरह जो आपके पास लास्ट कॉलम 6 है इनकी ये जो वैल्यूज़ गिवन थी उसको आपने ऐड करना, तो उसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 41। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया टी डॉट जे, इसके ऊपर स्क्वायर। टी डॉट जे का स्क्वायर का मतलब है ये जो आपके पास टी डॉट जे की वैल्यूज़ है इसका आपने स्क्वायर लेना है। ये जो आपने टोटल लिया हुआ है इसका आपने स्क्वायर लेना है। जैसे कि 44 का स्क्वायर 1936, 44 का स्क्वायर 1936, 39 का स्क्वायर 1521, 47 का स्क्वायर 2209, 44 का स्क्वायर 1936। इसी तरह 41 का स्क्वायर वो आपके पास है 1681। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया समेशन आई एक्स आई जे, इसके ऊपर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, ये जो आपके पास स्क्वायर की सूरत में वैल्यूज़ थी जो ब्रैकेट्स में है जिसका हमने खुद स्क्वायर लिया इसको आपने ऐड करना है। जैसे कि 81, 144, 121, 144 इसको ऐड किया तो इसकी मेरे पास वैल्यू बन गई 490। इसी तरह जो आपके पास सेकंड कॉलम है ब्रैकेट की सूरत में स्क्वायर, इसको आपने ऐड करना तो उसकी वैल्यू बनेगी 490। इसी तरह थर्ड कॉलम में जो आपके पास ब्रैकेट की सूरत में वैल्यूज़ इसको आपने ऐड करना है, इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 383। इसी तरह फोर कॉलम में ये जो आपके पास ब्रैकेट की सूरत में वैल्यूज़ जब इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 561। इसी तरह नेक्स्ट जो कॉलम 5 में ये जो ब्रैकेट की सूरत में वैल्यूज़ है जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 486। इसी तरह जो आपके पास 6 कॉलम है इसमें ये जो ब्रैकेट्स की सूरत में वैल्यूज़ है जब इसको आप ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 421। नेक्स्ट इधर कॉलम है टी आई डॉट। टी आई डॉट मीन कि ये जो आपके पास रो की सूरत में बुक के ऊपर वैल्यूज़ गिवन है इसको आपने टोटल करना है। जैसे कि 9, 10, 9, 10, 11, 11 तो इसकी वैल्यू 60 बन गई। इसी तरह 12, 11, 9, 11, 10, 10 इसकी वैल्यू 63 बन गई। 11, 10, 10, 12, 11 और 10 इसकी वैल्यू 64 बन गई। 12, 13, 11, 14, 12, 10 इसकी वैल्यू बन गई 72। नेक्स्ट कॉलम है टी आई डॉट, इसके ऊपर स्क्वायर। टी आई डॉट के स्क्वायर का मतलब ये जो आपका टी आई डॉट की वैल्यूज़ है जिसको आपने टोटल किया हुआ है आपने इसका स्क्वायर लेना है। जैसे कि 60 का स्क्वायर 3600, 63 का स्क्वायर 3969, इसी तरह 64 का स्क्वायर 4096, इसी तरह 72 का स्क्वायर 5184। नेक्स्ट मेरे पास कॉलम है समेशन जे एक्स आई जे, इसके ऊपर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, ये जो आपके पास ब्रैकेट की सूरत में वैल्यूज़ आई हैं जिसका हमने स्क्वायर लिया हुआ है रोज़ की सूरत में इसको आपने ऐड करना है। जैसे कि 81, 100, 81, 100, 121, 121 तो इसकी वैल्यू बन गई 604। 144, 121, 81, 121, 100, 100 इसको ऐड किया तो इसकी वैल्यू बन गई 667। 121, 100, 100, 144, 121, 100 तो इसकी वैल्यू बन गई 686। इसी तरह 144, 169, 121, 196, 144 और 100 इसको ऐड किया तो इसकी वैल्यू बन गई 874। अब नेक्स्ट अब टी आई डॉट की ये जो वैल्यूज़ है इसको अगर आप ऐड करें और इधर से ये जो आपके पास टी डॉट जे की 6 वैल्यूज़ है अगर आप इनको ऐड करें तो इधर रो की सूरत में और इधर कॉलम की सूरत में ऐड करने से इसकी वैल्यू जो सेम बनती है वो बनती है 259। तो इसको मैंने नाम दिया हुआ है टी डबल डॉट का, यानी कि टी डॉट एक इधर से और एक टी डॉट इधर से, तो वो हमारी वैल्यू बन गई टी डबल डॉट की। इसी तरह टी आई डॉट का स्क्वायर की ये जो आपके पास वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं इसको मैंने ऐड किया तो इसकी वैल्यू बन गई 16849। नेक्स्ट मेरे पास समेशन जे एक्स आई जे, इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसको मैंने ऐड किया तो इसकी मेरे पास वैल्यू बन गई 2831। अब टी डॉट जे के स्क्वायर की ये जो आपके पास वैल्यू 6 नज़र आ रही है जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी
11219 और उसके बाद ये जो आपके पास समेशन आई एक्स आई जैक स्क्वायर की वैल्यूज़ को नज़र आ रही हैं, जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 2831। अगर आप चेक करें समेशन जे एक्स आई जे के स्क्वायर की वैल्यू और समेशन आई एक्स आई जे के स्क्वायर की वैल्यूज़ इधर से टोटल और इधर से टोटल, तो इसका जो टोटल है वो सेम बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने दो एरो का जो साइन यूज़ किया और नीचे मैंने लिख दिया चेक, मीन के मेरे पास समेशन जे एक्स आई जे के स्क्वायर और समेशन आई एक्स आई जे के स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल आ रही हैं। जब आपके पास ये वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं तो उसका मतलब है कि जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट मैंने स्टेप लिया टोटल एसएस। टोटल एसएस का फार्मूला होता है समेशन आई समेशन जे एक्स आई जे इसके ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट समेशन आई समेशन जे एक्स आई जे के स्क्वायर की वैल्यूज नहीं है बल्कि सेपरेट है, जैसे कि समेशन आई एक्स आई जे का स्क्वायर और समेशन जे एक्स आई जे के स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड पे इधर आई है और इधर जे है, बाकी वैल्यूज सेम है। जब हम इसको कंबाइन करेंगे इन दोनों को तो वो हमारा बन जाएगा समेशन आई समेशन जे एक्स आई जे, क्योंकि यहाँ पे बाकी तो सेम है, आई और जे का फ़र्क है और जो हमारा टोटल है वो भी सेम है, जिसकी वजह से हमने इस फार्मूले को यहाँ पे इकट्ठा करके लिखा है। इसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे सेम है तो 2831 साथ में माइनस टी डबल डॉट इसका स्क्वायर, टी डबल डॉट की हमारे पास वैल्यू है 259, इधर फार्मूले का स्क्वायर नीचे आर सी, आर मीन के आपके नंबर ऑफ रोज और सी मीन के आपके नंबर ऑफ कॉलम। तो रो हमारे पास 4 है और कॉलम हमारे पास 6 है। अब ये वाली सेम, फिर माइनस, फिर 259 का स्क्वायर जो मेरे पास है 67081, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 तो उसकी वैल्यू बनती है 24। 2831 सेम माइनस सेम 67081 का 81 को आपने डिवाइड करना है 24 के ऊपर, तो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2795.04। इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है तो आपके पास टोटल एसएस की वैल्यू बन जाएगी 35.96। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बिटवीन कंसाइनमेंट एसएस। बिटवीन कंसाइनमेंट एसएस का फार्मूला होता है समेशन जे टी डॉट जे का स्क्वायर ओवर आर माइनस टी डबल डॉट का स्क्वायर ओवर आर सी। अब समेशन जे टी डॉट जे इसका स्क्वायर ओवर आर, अब आपके पास टी डॉट जे के स्क्वायर की कौन सी वैल्यूज है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है टी डॉट जे का स्क्वायर, इसकी आपके पास टोटल की सूरत में वैल्यू बन रही 11219, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने यूज़ की है 11219। नीचे आर मीन के आपकी रोज़ तो रोज़ 4 है, फिर माइनस फार्मूले का, अब टी डबल डॉट आपको नज़र आ रहा है टी डबल डॉट, इसकी वैल्यू बन रही 259, तो यहाँ पे मैंने 259 यूज़ किया है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया है। नेक्स्ट आर है, आर मीन के रोज़ जो मेरे पास 4 है, सी मीन के कॉलम जो मेरे पास 6 है। अब इस वैल्यू को मैंने 4 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू बन गई 2804.75, फिर माइनस फिर 259 का स्क्वायर जो मेरे पास है 67081, नीचे 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 24। ये वाली वैल्यू सेम माइनस सेम 67081 डिवाइडेड बाई 24 विच इज इक्वल टू 2795.04। अब आपने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है तो मेरे पास बिटवीन कंसाइनमेंट एसएस की वैल्यू बन जाएगी 9.71। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे बिटवीन ऑब्जर्वर एसएस, उसका फार्मूला है समेशन आई टी आई डॉट का स्क्वायर ओवर सी। अब आपके पास टी आई डॉट इसकी हमारे पास वैल्यू बन रही है 259, सॉरी टी आई डॉट का स्क्वायर लिखा हुआ है तो टी आई डॉट का स्क्वायर की वैल्यू बन रही है 16849, तो उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे यूज़ किया। नीचे सी मीन के आपके नंबर ऑफ कॉलम जो मेरे पास 6 हैं, साथ में माइनस फिर टी डबल डॉट, ये आपके पास टी डबल डॉट का कॉलम है ये वाला 259 उसकी वैल्यू बन रही है, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फार्मूले का स्क्वायर। फिर रोज़ मीन के आपकी आर लिखा हुआ है आर सी एन, आर मीन के रोज़ सी मीन के कॉलम, आर रोज़ की वैल्यूज़ 4 है और सी मीन कॉलम उसकी वैल्यू 6 है। अब आपने 16849 को डिवाइड करना है 6 के ऊपर, तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 2808.17, फिर माइनस फिर 259 का स्क्वायर जो बनता है 67081, नीचे 4 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज इक्वल टू 24। फर्स्ट वैल्यू सेम माइनस सेम, इस वैल्यू को आपने 24 के ऊपर डिवाइड करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 2795.04। इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस कर देना है तो आपके पास बिटवीन ऑब्जर्वर एसएस की वैल्यू बन जाएगी 13.13। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एरर एसएस। एरर एसएस बराबर होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ टी डबल एस मीन के आपके टोटल एसएस की वैल्यूज़, फिर माइनस फिर लिखा हुआ है मैंने बी सी एस एस मीन कि आपकी बिटवीन कंसाइनमेंट एसएस की वैल्यू, फिर प्लस फार्मूले का, फिर मैंने लिखा है बी ओ डबल एस मीन कि आपका बिटवीन ऑब्जर्वर एसएस की वैल्यूज़। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट मेरे पास है टी एस एस मीन के टोटल एसएस की वैल्यू जो मेरे पास बन रही है 35.96, तो उस वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। फिर माइनस फार्मूले का, फिर बी सी एस एस बिटवीन कंसाइनमेंट एसएस की वैल्यू जो मेरे पास है 9.71, फिर प्लस फार्मूले का बी ओ डबल एस
मीन कि आपके पास बिटवीन ऑब्जर्वर एस एस की वैल्यू जो मेरे पास है 13.13, फर्स्ट वैल्यू सेम माइनस सेम, इन दोनों को आपने ऐड करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 22.84। इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है तो आपके पास एरर एस एस की वैल्यू बनेगी 13.12। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास द अनोवा टेबल। इसमें आपने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है सोर्स ऑफ वेरिएशन, नेक्स्ट है डी डॉट एफ मीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर सम ऑफ स्क्वायर, फिर मीन स्क्वायर और फिर एफ। अब पहले मेरे पास है बिटवीन कंसाइनमेंट, इसके मैंने आगे कॉलम बनाया डी डॉट एफ। डी डॉट एफ मीन कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि आपके पास फर्स्ट जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसमें जो न्यू वन की वैल्यूज उसको आपने यहाँ पे यूज़ करना है। गौर कीजिएगा, फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम में न्यू वन की वैल्यू आई थी 5, इसकी जगह मैंने 5 यूज़ कर दिया है। आगे मैंने लिखा हुआ सम ऑफ स्क्वायर, इसमें आपने बिटवीन कंसाइनमेंट एस एस की वैल्यू यूज़ करनी है। अब आपने बिटवीन कंसाइनमेंट एस एस की वैल्यू उधर से चेक करनी है, जो आपके पास आ रही है 9.71, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया 9.71। इसके आगे मैंने कॉलम बनाया मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर मीन कि आपके पास जो सम ऑफ स्क्वायर की ये वैल्यू है इसको आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिवाइड करना है, जैसे कि 9.71 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 1.94। नेक्स्ट है मेरे पास बिटवीन ऑब्जर्वर। बिटवीन ऑब्जर्वर में आपने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सेकंड थी इसमें जो न्यू वन की वैल्यू थी उसको यूज़ करना है। ये आपको नज़र आ रहा है। F2 में जो न्यू वन की वैल्यू थी वो क्या है, वो आ रही है 3, तो आपने यहाँ पे 3 को यूज़ करना है। आगे लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर के कॉलम में आपने बिटवीन ऑब्जर्वर की वैल्यू चेक करनी है, उसको आपने यहाँ पे लिखना है। मैं आपको बिटवीन ऑब्जर्वर की वैल्यूज दिखाता हूँ, जो बिटवीन ऑब्जर्वर एसएस के नाम से वैल्यूज़ है, ये आपको नज़र आ रही है। इसकी वैल्यू बन रही 13.13, तो आपने इसको यहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर मीन कि आपने सम ऑफ स्क्वायर की ये जो सेकंड वैल्यू है इसको आपने इस डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, यानी कि 13.13 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 4.38। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया एरर का। एरर में डी डॉट एफ में आपने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको नज़र आ रहा है इधर से न्यू 2 और इधर से न्यू 2, इनकी वैल्यू सेम आ रही है, तो आपने सेम वैल्यूज़ को यूज़ करना है। इधर भी है 15 और इधर भी 15 है, तो आपने यहाँ पे यूज़ कर देना है 15। नेक्स्ट मेरे पास है सम ऑफ स्क्वायर में एक वैल्यूज़, ये आपके पास जो एरर की वैल्यू आई है मीन की एरर एसएस की वैल्यूज़ आई है उसको आपने यहाँ पे यूज़ करना है, जो आपके पास आई है 13.12। अब मीन स्क्वायर में आपने क्या करना है, अपने सम ऑफ स्क्वायर की थर्ड वैल्यू को डिग्री ऑफ फ्रीडम की थर्ड वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, यानी कि 13.12 डिवाइडेड बाई 15, तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन गई 0.87। नेक्स्ट है मेरे पास एफ। एफ में आपने कौन सी कैलकुलेशन करनी है, ये जो आपको नज़र आ रही वैल्यूज़ 1.84 यानी आपकी बिटवीन कंसाइनमेंट, इसके बारे में आपको मज़ीद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है F1, इसमें मैंने लिखा हुआ है बिटवीन कंसाइनमेंट एसएस, यानी कि आपने बिटवीन कंसाइनमेंट एसएस की वैल्यूज़ लेनी है। तो बिटवीन कंसाइनमेंट एसएस की वैल्यूज़ कौन है, वो बन रही है आपके पास 1.94, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। नीचे इधर आप गौर कीजिएगा तो इधर लिखा हुआ है एरर एसएस। एरर एसएस मीन कि आपके पास जो एरर की वैल्यूज़ आई है उसको आपने नीचे लिखना है, जो आपके पास है 0.87, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया 0.87। आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, तो F1 की वैल्यू बन गई 2.23। नेक्स्ट मेरे पास है F2, तो F2 का मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ। F2 का फार्मूला है बिटवीन ऑब्जर्वर एसएस, तो आपने बिटवीन ऑब्जर्वर की वैल्यू देखनी है, तो आपके पास बिटवीन ऑब्जर्वर की वैल्यू बन रही 4.38। उसके नीचे लिखा हुआ एरर एसएस, तो एरर एसएस की मेरे पास वैल्यू बन रही 0.87, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया 0.87। तो आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपके पास F2 की नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 5.03। तो आपने F1 भी फाइंड कर लिया और F2 भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम आते हैं 5 स्टेप जो आपका है वो है क्रिटिकल रीजन, इसके ऊपर। तो क्रिटिकल रीजन आपने कैसे फाइंड करनी है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप जो ए है इसमें मैंने लिखा है F1 ग्रेटर है F अल्फ़ा न्यू 1 न्यू 2। फर्स्ट स्टेप में आपने F1 सेम लिखना है, ग्रेटर का साइन भी सेम लिखना है, F भी सेम लिखना है। अल्फ़ा अल्फ़ा से मुराद है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो मेरे पास है 0.05। नेक्स्ट मेरे पास है न्यू 1 और न्यू 2, ये जो आपके पास F1 में आया था न्यू 1 और न्यू 2 की वैल्यू उसको आपने यहाँ पे यूज़ करना। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रही हैं, थोड़ी सी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आपको न्यू 1 की वैल्यूज नज़र आ रही है 5, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट मेरे पास न्यू 2 है, न्यू 2 की मेरे पास वैल्यू 15 आ रही है, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ये लिखा हुआ है F1, और कीजिएगा ये यहाँ पे F1 की जो वैल्यूज़ आई उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया। F1 की मेरे पास वैल्यू आ रही 2.23, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है F मीन के आपने F डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 को आपने 5 न्यू 1 5 में देखना है और न्यू 2 आपने 15 में देखना है। अब मैं आता हूँ उसके टेबल की तरफ।
ये है टेबल एफ डिस्ट्रीब्यूशन का। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है 0.05। न्यू वन हमने देखना है 5, ये आपको नज़र आ रहा है न्यू वन ये 5 है। न्यू टू में आपने चेक करना है 15, तो ये आपको 15 नज़र आ रहा है। ये 5 था और इधर से 15 है, तो इसकी वैल्यू बन रही 2.90। तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 2.90। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा 6 स्टेप कंक्लूजन। तो मैं इस ए स्टेप का F1 का कंक्लूजन लिख रहा हूँ। कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, ये जो आपका कंक्लूजन होता है वो आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास F1 की वैल्यू बड़ी आ रही है जबकि F अल्फा इंटू न्यू वन न्यू टू की वैल्यू छोटी आ रही हो, तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट H नॉट। लेकिन अगर F1 की वैल्यू छोटी आ रही है जबकि F अल्फा इंटू न्यू वन न्यू टू की वैल्यू बड़ी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H नॉट। अब हमारी F1 की वैल्यू छोटी आ रही है जबकि F अल्फा इंटू न्यू वन न्यू टू की वैल्यू बड़ी आ रही है, तो उसका मतलब है वी एक्सेप्ट H नॉट। सो वी एक्सेप्ट H नॉट, हमने H नॉट को एक्सेप्ट किया है। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो F1 की वैल्यू है वो F अल्फा इंटू न्यू वन न्यू टू से छोटी आ रही है। नेक्स्ट मेरे पास मैंने लिखा ऊपर छोटा से b, नीचे मैंने लिखा है F2 ग्रेटर है F अल्फा इंटू न्यू वन न्यू टू। पहले हमने F1 की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड की थी, या जो आपको नज़र आ रहा है F1, और अब हम F2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने जा रहे हैं। तो F2 ग्रेटर है F अल्फा इंटू न्यू वन न्यू टू। अब हमने जो हमारे पास नेक्स्ट F2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम थी उसको यूज़ करते हुए हमने इसको लिखना है F2 सेम, ग्रेटर का साइन भी सेम, F सेम। अल्फा से मुराद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो मेरे पास 0.05। नेक्स्ट मेरे पास न्यू वन और न्यू टू है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, न्यू वन की मेरे पास वैल्यू 3 है और न्यू टू की मेरे पास वैल्यू 15 है। आगे मेरे पास है F2 की हमारे पास वैल्यू 5.03। उसके बाद ये लिखा हुआ F। इस F का मतलब है आपने F डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 को आपने 3 और 15 में चेक करना है। अब हम आते हैं बुक की तरफ और टेबल से इसकी वैल्यू चेक करेंगे। ये देखा है आपको नज़र आ रहा है न्यू वन आपने 3 में चेक करना है। ये आपके पास न्यू वन है और ये आपको 3 नज़र आ रहा है, और जो न्यू टू है उसको आपने 15 में देखना है। यानी ये 3 है और इधर से ये 15 है, 3 और 15 में इधर से वैल्यूज़ को चेक करना है। ये आपको नज़र वैल्यूज़ आ रही है, ये 3 और ये 15, इसकी वैल्यू बन रही 3.92। तो इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे यूज़ किया 3.29 है, तो मैंने इसकी वैल्यूज़ को लिख दिया 3.29। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप है वो होता है कंक्लूजन। ये जो आपका कंक्लूजन होता है वो आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास F2 की वैल्यू बड़ी आ रही है जबकि F अल्फा इंटू न्यू वन न्यू टू की वैल्यू छोटी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट H नॉट। लेकिन अगर आपके पास F2 की वैल्यू छोटी आ रही है जबकि F अल्फा इंटू न्यू वन न्यू टू की वैल्यू बड़ी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H नॉट। अब हमारी F2 की वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है जबकि आपके पास F अल्फा इंटू न्यू वन न्यू टू की वैल्यू छोटी आ रही है, तो इसका मतलब है वी रिजेक्ट H नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट H नॉट। हमने H नॉट को रिजेक्ट किया है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है ये जो आपके पास F2 की वैल्यू है वो F अल्फा इंटू न्यू वन न्यू टू से बड़ी आई है, जिसकी वजह से हमने इसको रिजेक्ट किया है।